Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Today we will continue with this chapter, Indian Constitution. Constitution, a living document. In any society, those responsible for drafting the constitution at a particular time would face one common challenge. किसी भी समाज के अंदर अगर लोग बाग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके सामने एक ही चैलेंज आता है. The provisions of the Constitution would naturally reflect efforts to tackle the problems that the society is facing at the time of making of the Constitution. अब वो क्या चीज़ है कि provisions जो हैं, जो भी आप Constitution के अंदर mention कर रहे हैं, वो उस समय में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करते हुए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है. एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल. अब साथ ही साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप एक डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, ये इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए सरकार के लिए कि ये आने वाले फ्यूचर में भी आपका उतना ही हेल्पफुल रहे जितना कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी देश के सामने जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चैलेंज आती है या बात आती है, तो वहाँ पर उन लोगों को यही देखना होता है कि अभी हम जो रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वो आगे जा कर के भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे, या फ्यूचर जो सिचुएशंस होंगी क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में प्रॉपर मैचअप कर पाएगी. ठीक है. Therefore, the Constitution has to be able to respond to the challenges that may arise in the future. In this sense, the Constitution will always have something that is contemporary and something that has a more durable इम्पोर्टेंस. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आने वाले जो चैलेंजेस मिलने वाले हैं उसको फ्यूचर में, उसमें भी उसको क्या रिस्पॉन्स देना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है प्रॉपरली. और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम बना रहे हैं वो आने वाले हमारे जो फ्यूचर कंडीशंस है उसके साथ में प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए उसको. मतलब एक प्रॉपर उसका एक कहते हैं ना जैसे अपने सामंजस्य बना हुआ रहना चाहिए, उस तरीके से यहाँ पर उसको ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी वो बनी हुई रहनी चाहिए आगे जाके भी, और उसी इम्पोर्टेंस के साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें. अब इसके लिए हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे कि आप हमेशा से समझे हैं इस चीज़ को. ठीक है. कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग अगर नीड आई है कि हमें चेंजेस लाने हैं और ये सही नहीं जा रहा है हमारे प्रेजेंट नीड के साथ में, तो हमने उसके अंदर अमेंडमेंट लाए हैं जिससे वो हमारी फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट कर सके. ठीक है. At the same time, a constitution is not a frozen and unalterable document. अब constitution उसी समय पे जो है एक frozen और unalterable यानी कि उसमें कोई changes ना ला पाए ऐसा document नहीं होता है. It is a document made by human beings and may need revisions, changes and examination. ये एक ऐसा document है जो human being के द्वारा यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है और इसमें आप revisions, changes और re-examination कर सकते हैं. It is true that the Constitution reflects the ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंसर्न सोसाइटी. ये भी कहना गलत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के एस्पिरेशंस, इच्छाएं और जो ड्रीम्स है सोसाइटी की, समाज की, उससे ही बिलोंग करता है. अब उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता कि उसके अंदर चेंजेस नहीं ला जा सकते. ठीक है. या उसको आप दोबारा कुछ बदलाव नहीं कर सकते उसके अंदर. It is true that the constitution reflects the dream and aspirations of the concerned society. ये मानना बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की, समाज से जुड़े जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस यानी उनके ड्रीम्स और उनकी इच्छाएं जो है, डिज़ायर्स जो हैं, एम्स जो हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है. It must also be kept in mind that the constitution is a framework for the democratic governance of the society. ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरह का फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमारी सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट जो है किस तरीके की चले, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो चल सके.
In this sense, it is an instrument that societies create for themselves. ये इस तरीके से है कि societies जो है अपने लिए इसी तरह का एक इसको सोसाइटी ने ही फ्रेम किया है, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला सके, ठीक है, खुद के लिए उन्होंने ये इस तरह का चीज़ बनाई है. The dual role of the constitution always leads to difficult situations, difficult questions about the status of the constitution. अब ये जो दोहरी भूमिका निभा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कई बार इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं. इज इट सो सेक्रेड दैट नोबडी एवर कैन चेंज इट? क्या ये इतना पवित्र है कि इसका कोई कभी नहीं बदल सकता? Alternatively, is it so ordinary an instrument that it can be modified just like any other ordinary law? और दूसरी तरफ यही क्वेश्चन भी इसके साथ में चलता है कि क्या ये इतना ऑर्डिनरी है कि इसको कोई भी चेंज कर देता है हर दूसरे कानून की तरह? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उठाए जाते हैं. The makers of the Indian Constitution were aware of this problem and so to strike a balance. अब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले जो मेकर्स थे उन लोगों के सामने ये चीज़ें इस चीज़ से इस प्रॉब्लम को लेकर के उनको अवेयर थे, जागरूक थे और उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी. They placed the constitution above ordinary law and expected that the future generations will respect this document. उन्होंने इसको ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन इस नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन को एक आम कानून से ऊपर रखा, ठीक है, और उन्होंने उम्मीद करी कि फ्यूचर जनरेशन भी जो है इस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करेंगी. At the same time, they recognize that in the future that this document may require modifications. और उसी समय उनको भी लगा कि इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है हो सकता है फ्यूचर में इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, यानी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़े. Even at the time of writing the constitution, they were aware that on many matters there were differences of the opinions. कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय भी उनको लगने लगा था कि कई सारे डिफरेंसेस जो हैं ओपिनियंस में आ रहे हैं कई सारे मैटर्स पे. Whenever society would veer toward any particular opinion, a change in the constitutional provisions would be required. उनको लगा कि जब भी कभी समाज को ज़रूरत पड़ेगी किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ वो बढ़ेगी तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उसी अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ेंगे. Thus, the Indian Constitution is a combination of both the approaches mentioned above. इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें दोनों तरह की अप्रोच जो है ऊपर बताई गई वो है. पहला कि ये एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, दूसरा इसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं टाइम टू टाइम. अब thus the Indian Constitution is a combination of both the approaches mentioned above, that the Constitution is a sacred document and that it is an instrument that may require changes from time to time. कि इसके अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं. In other words, our constitution not a static document. It is not the final word about everything. It is not unalterable. दूसरे शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि एक स्थिर वो नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग. ये हर चीज़ के लिए फाइनल जवाब नहीं होता है और ये अनऑल्टरेबल भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अनऑल्टरेबल है, ठीक है. इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल. इस चीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं अभी. ओके. हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाता है? आर्टिकल 368. Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट जो है अपने पावर्स को, यानी जो अमेंड करने की पावर्स है, चेंजेस लाने की, एडिट करने की, वेरिएशन लाने की या रिपीट करने की, किसी भी तरीके की चीज़ को फॉलो अप कर सकती है. इस आर्टिकल के तहत वो उस पावर का यूज़ कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन को उस अकॉर्डिंग ढाल सकती है. We have already seen that the makers of our constitution wanted to strike a balance. हमने पहले ही देख लिया था कि हमारे मेकर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की है. द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड. कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस. लेकिन आपको इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा बेफिजूल के चेंजेस और लगातार चेंजेस और अननेसेसरी चेंजेस से भी. In other words, they wanted the constitution to be flexible at the same time rigid. अब दूसरे शब्दों में कहें तो वो
कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहते थे और रिजिड भी बनाना चाहते थे. फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस. फ्लेक्सिबल का मतलब है कि चेंजेस के लिए वेलकम है और रिजिड के लिए रेजिस्टेंट, यानी कि आपको चैलेंजेस जो है वो नहीं कर सकते आप. A constitution that can be very easily changed or modified is often called flexible. एक constitution जो आसानी से बदला जा सके या उसके अंदर बदलाव लाए जा सके उसको flexible कहा जाता है. In the case of constitutions which are very difficult to amend, they are described as rigid. अब constitution के cases में देखा जाए जो बदलाव को welcome नहीं करते और उसके अंदर आप बहुत difficult है procedure बदलाव लाने का, तो उनको बोला जाता है rigid. The इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और कुछ मामलों में वो रिजिड भी है. The makers of the Constitution were aware of the fact that there may be some faults or mistakes in the Constitution. They knew that the Constitution could not be totally free of errors. Constitution बनाने वालों को मालूम थी ये बात कि Constitution के अंदर कुछ mistakes और faults भी हैं और Constitution जो है पूरी तरीके से इन error से free नहीं है. Whenever such mistakes would come to light, they wanted the constitution to be easily amended and to be able to get rid of these mistakes. जब भी constitution की mistakes पर रोशनी डाली जाती है या उनको उनके बारे में discussion किया जाता है तो constitution जो है उसको amend किया जाता है और इन mistakes से उनको उसको फ्री किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को समझें तो वो ऐसे है कि एक कानून जो है पहले ये था कि पिता की जायदाद के अंदर बेटी का कोई हक नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में कानून में बदलाव किए गए और बेटी को भी बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान लाया गया. तो ये हुआ अमेंडमेंट. तो अगर कोई चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से मेंशन है उसको वो आज की कंडीशन के साथ में अग्री नहीं कर रही है तो उसको बदल दिया जाता है. Then there were some provisions in the constitution that were of temporary nature, and it was decided that these could be altered later on once the new parliament was elected. कुछ पहले constitution के अंदर ऐसे provision भी थे जो temporary need के अनुसार बनाए गए थे और बाद में बोला गया था कि उनको जब parliament elect होगी तब उनको alter किया जाएगा. But at the same time, Constitution was framing a federal polity, and therefore the rights and powers of the state could not be changed without the consent of the state. अब उसी समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो विधि थी वो एक फेडरल पॉलिटी पे थी, बिलोंग करती थी और इसीलिए राइट्स और पावर्स जो है स्टेट के वो चेंज नहीं किए जा सकते बिना स्टेट्स की सलाह लिए हुए. Some other features were so central to the spirit of the constitution that the constitution makers were anxious to protect these from change. कुछ फीचर्स जो थे वो इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से बिलोंग करते थे कि वो इस तरह के चेंजेस से उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि अब इसमें कोई बदलाव हो. दीज प्रोविजंस हैड टू बी मेड रिजिड. और उन प्रोविजंस को उन्होंने क्या कर दिया, रिजिड, कि आगे जाकर के भी फ्यूचर के अंदर इसको नहीं बदला जा सके. कुछ ऐसे रूल्स भी लाए और कुछ जो है वो ऐसे रूल्स लाए जिनको आप चेंज कर सकते थे. These considerations led to different ways of amending the constitution. इस तरह की considerations जो है उससे क्या हुआ, constitution के अंदर अलग अलग तरीके से amendment हुए. अब amendment होते कैसे हैं, how to amend the constitution? सिमिलरली टू ऑर्डनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. बाकी कानूनों की तरह भी यहाँ पर मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे हमने कुछ आर्टिकल्स में पहले पढ़ा है एज मेंशन्ड इन सम आर्टिकल्स. दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेज सेपरेटली एज पर आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 के तहत आपको अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है तो दोनों हाउसेज में आपको मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है. अब तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ द स्टेट्स, आर्टिकल 368. स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होगी और लेजिस्लेचर्स जो है आदि स्टेट्स के उनका आपको वोट भी चाहिए होगा आर्टिकल 368 के तहत. ये है तरीका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का. ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया हो? No, ma'am. Okay. There are many articles in the Constitution which mention that these articles can be amended by a simple law of parliament. कुछ articles जो हैं Constitution के अंदर वो ऐसे दिए गए हैं कि छोटा सा simple कानून जो है
पार्लियामेंट का उसको फॉलो करके भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और स्पेशल प्रोसीजर की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये क्या होता है, अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, तो अगर कोई भी चेंजेस लाना होता है ना, तो वो उस कैटेगरी के अंदर देखते हैं पहले कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये रिजिड कैटेगरी के अंदर है या फ्लेक्सिबल कैटेगरी के अंदर है। अगर वो फ्लेक्सिबल के अंदर आ रहा होता है तभी उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब उसको अमेंड करने के लिए भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेजिस्लेचर वाली के साथ में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो सब देखना पड़ता है। अब वो उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है जहाँ पे आसानी से बदला जा सकता है कानून, तो उसको बदल दिया जाता है। No special procedure for amendment is required in such cases, and there is no difference at all between an amendment and an ordinary law. कोई special procedure की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कोई difference भी नहीं होता है amendment में या फिर normal कानून में। These parts of the constitutions are very flexible. ये जो parts होते हैं ये बहुत flexible होते हैं। Read carefully the following text of some articles by the constitution. अब ध्यान से पढ़िए कुछ text जो article में दिया गया है, कुछ आर्टिकल्स में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्डिंग बाय लॉ indicates that these articles can be modified by the parliament without recourse to the procedure laid down in article 340 368। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें ये एक लाइन बोली जा रही है, एक वर्ड बोला जा रहा है बाय लॉ, यानी ये आर्टिकल्स जो हैं बिना स्पेशल प्रोविजन के लाए, मतलब स्पेशल आर्टिकल 368 के लाए बिना ही इनको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वर्ड ऐड है बाय लॉ। तो कहीं भी चीज़ें आ जाती है बाय लॉ तो यानी कि आप पार्लियामेंट में उसको जाके करवा सकते हैं। Many other articles of the Constitution can be modified by the Parliament in the simple manner. कई सारे आर्टिकल्स जो हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के वो बदल सकते हैं पार्लियामेंट में सिंपल मैनर में। पार्लियामेंट में बी मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन डैश एंड डैश, यहाँ पे बाय लॉ शब्द आ गया तो ये इजी प्रोसीजर से हो जाएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ मे बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करने का कानून ला रही है पार्लियामेंट, तो वो भी इसको, क्योंकि यहाँ पे बाय लॉ शब्द आ गया है तो उसको फॉलो अप कर सकती हैं। इस पैराग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कल की क्लास के लिए आप इकट्ठा कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। ओके स्टूडेंट्स।